Hello students, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will discuss the solution of chapter Physical and Chemical Changes. Before that, please subscribe my channel and press the bell icon. और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और ऊपर जो आई बटन फ्लैश हो रहा है वहाँ से भी आप वीडियो को देखकर इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो. So the first question is, classify the changes involved in the following processes as physical और chemical changes. नीचे कुछ प्रोसेस दी गई हैं, उनमें आपको बताना है कि वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है. फोटोसिंथेसिस एक केमिकल चेंज है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कोई नया प्रोडक्ट बनता है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनता है, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज. डिजोल्विंग शुगर इन वाटर ये फिजिकल चेंज है क्योंकि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. बर्निंग ऑफ कोल एक केमिकल चेंज है क्योंकि कोल को बर्न करने के बाद वो ऐश में और गैस में कन्वर्ट होता है, तो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये केमिकल चेंज है. मेल्टिंग ऑफ वैक्स का पिघलना एक फिजिकल चेंज है क्योंकि वैक्स को दोबारा से गर्म करके हम किसी भी फॉर्म में उसको वापस ला सकते हैं. बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल ये भी एक फिजिकल चेंज है क्योंकि एल्यूमिनियम को एक लंबी प्लेट में कन्वर्ट करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, वो फिर भी एल्यूमिनियम ही रहता है, सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज. डाइजेशन ऑफ फूड एक केमिकल चेंज है क्योंकि फूड ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे केमिकल मिक्स होकर उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, state whether the following statement are true or false. In case a statement is false, write the corrected statement in your notebook. यहाँ कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको उनमें ट्रू और फॉल्स बताना है और अगर वह स्टेटमेंट गलत है तो आपको उसको करेक्ट करके सही स्टेटमेंट लिखनी है. सो फर्स्ट है, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज. अगर लकड़ी के गट्ठे को छोटी छोटी लकड़ी के पीसेस में काट दें तो क्या वह केमिकल चेंज है? सो इट इज़ फॉल्स क्योंकि वह एक फिजिकल चेंज है. सो आप इसको करेक्ट करके लिख सकते हो, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ फिजिकल चेंज. सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज. सो इट इज़ फॉल्स क्योंकि जब मैन्योर फॉर्मेशन होता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज. सो फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ केमिकल चेंज. तो आप इस तरह से स्टेटमेंट को करेक्ट करके कॉपी में लिख सकते हो. Next statement is, iron pipes coated with zinc do not get rusted easily. So it is a true statement. क्योंकि आयरन के पाइप पर जिंक की कोटिंग करने से आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता तो उस पर रस्ट नहीं लगता. नेक्स्ट, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस, सो इट इज़ फॉल्स बिकॉज आयरन एंड रस्ट आर द टू डिफरेंट सब्सटेंसेस. Condensation of steam is not a chemical change, so it is a true because it's a physical change. Next is, fill in the blanks in the following statement. यहाँ कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, वहाँ पर जो ब्लैंक प्लेस है वहाँ पर आपको उसको फिल करना है ट्रू वर्ड को. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू द लाइम वाटर, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. जब लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया जाता है तो वो मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाती है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं. और इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं. केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो बेकिंग सोडा जो होता है उसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. नेक्स्ट इज, टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर. दो ऐसे मेथड्स जिनकी वजह से आप आयरन की रस्टिंग से उसको प्रिवेंट कर सकते हो. सो दीज आर पेंटिंग और गैल्वेनाइजेशन. पेंटिंग यानी कि किसी भी आयरन आर्टिकल को आप पेंट कर सकते हो और गैल्वेनाइजेशन किसी भी आयरन आर्टिकल पर आप जिंक की लेयर कोट कर सकते हो. नेक्स्ट, चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. तो ऐसे चेंजेस जिसमें सिर्फ किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती हैं तो उसको फिजिकल चेंज कहते हैं. चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस. ऐसे बदलाव जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस बनता है, जैसे मिल्क से कर्ड फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंज कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
When baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of gas. जब बेकिंग सोडा को लेमन के साथ मिक्स किया जाता है तो कुछ बबल्स निकलते हैं और उसमें से गैस निकलती है. What type of changes is it? तो यह किस प्रकार का बदलाव है, इसको आपको बताना है. तो जब लेमन जूस में बेकिंग सोडा को मिक्स किया जाता है तो उसमें एक गैस निकलती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और कुछ अदर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होते हैं. तो इसमें जैसा कि आपने देखा एक गैस इवॉल्व हो रही है, कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है, तो इसलिए यह एक केमिकल चेंज है, यानी कि एक रासायनिक परिवर्तन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज When a candle burns, both physical and chemical changes take place. जब एक मोमबत्ती जलती है तो उसमें दोनों फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं. तो आपको इन चेंजेस को आइडेंटिफाई करना है और ऐसा ही कोई और परिवर्तन आपको लिखना है जिसमें दोनों फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हों. तो फिजिकल चेंजेस जो होते हैं मोमबत्ती के जलने पर वो है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, क्योंकि जो वैक्स पिघलता है उसको आप दोबारा से मेल्ट करके मोमबत्ती की शेप दे सकते हो. और जो मोमबत्ती के जलने पर केमिकल चेंज होता है वो है बर्निंग ऑफ वेपर्स ऑफ वैक्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट, यानी कि जो वैक्स वेपराइज होता है तो और बर्न करता है उसकी वजह से एक गैस इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट एनर्जी भी निकलती है, तो इसलिए यह एक केमिकल चेंज है. इसके अलावा जो दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज एलपीजी. एलपीजी जब सिलेंडर में होती है तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो वो गैस में कन्वर्ट होती है, तो ये फिजिकल चेंज है. और एलपीजी के बर्न होने पर वो हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो ये एक केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ अ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज. आप यह कैसे बताओगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है. दही का जमना बिल्कुल एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि दही को हम दोबारा से दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते और दूध और दही दोनों की ही जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. दूध से जब दही जमती है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, एक नया सब्सटेंस बनता है, सो इट इज़ डेफिनेटली अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट इज़ explain why burning of a wood and cutting it into small pieces are considered as two different type of changes. जब लकड़ी को आप जलाते हो या फिर लकड़ी को आप छोटे छोटे पीसेस में काटते हो तो ये दो तरह के बदलाव क्यों हैं. क्योंकि जब आप लकड़ी को काटते हो छोटे छोटे टुकड़ों में तो उसमें प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं आता, तो यह एक फिजिकल चेंज है. लेकिन जब आप उस लकड़ी को बर्न करते हो तो ये एक रासायनिक बदलाव है क्योंकि उसके बर्न होने पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऐश, जिसको हम राख भी बोलते हैं, वो फॉर्म्ड होती है और ये दोनों एक नए सब्सटेंस हैं, तो इसलिए यह एक केमिकल चेंज है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड. आपको बताना है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कैसे बनाए जाते हैं, उस मेथड को आपको लिखना है. तो क्रिस्टलाइजेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को बनाया जाता है. इसके लिए आपको एक कप फुल ऑफ वाटर लेना है, यानी कि एक बीकर को हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा उसको फिल कर लेना है और उसमें कुछ बूंदे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करनी है. उसके बाद उस वाटर को आपको गर्म करना स्टार्ट करना है और जब तक वो उबले उसको उबालना है और उसके बाद उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को ऐड करते हुए जाना है और कॉन्टिन्यूस उसको हिलाते रहना है. उसके बाद जब वो कॉपर सल्फेट आप ऐड कर रहे हो उसको धीरे धीरे तब तक ऐड करना है जब तक वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड ना हो, यानी कि जब तक उसमें कॉपर सल्फेट घुलना बंद ना हो जाए तब तक आपको उसमें कॉन्टिन्यूअस कॉपर सल्फेट सोल्ट को ऐड करते हुए जाना है. उसके बाद सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर की हेल्प से उसको फिल्टर आउट करना है, छानना है और उसको ठंडा होने के लिए रख देना है. और बीच में जब वो सॉल्यूशन ठंडा हो रहा है तो उसको आपको हिलाना नहीं है, उसको एक तरफ अनडिस्टर्ब्ड रख देना है और धीरे धीरे आप देखोगे कि जो सॉल्यूशन है उसमें से जो कॉपर सल्फेट सोल्ट आपने ऐड किया था उसके क्रिस्टल फॉर्म्ड होना स्टार्ट हो चुके हैं. तो इस तरह से इसके क्रिस्टल आप फॉर्म्ड कर सकते हो. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग. किसी भी आयरन गेट पर अगर आप पेंट कर देते हो तो वो उसको रस्टिंग होने से कैसे प्रिवेंट करता है, कैसे बचाता है. तो जब आप किसी भी आयरन आर्टिकल या गेट पर पेंट कर देते हो तो वो आयरन की सरफेस बाहर की सराउंडिंग में ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर
एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाती, तो इस वजह से उस आयरन के आर्टिकल पर रस्ट नहीं लगती। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो ऐसे एरिया में सबसे ज़्यादा क्यों होती है जहाँ पर जो समुद्र के पास वाले एरिया होते हैं, या फिर मरुस्थल में कम क्यों होती है? क्योंकि जो समुद्र के पास वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो एयर होती है उसमें पानी की मात्रा यानी कि मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट में जो एयर होती है वो शुष्क होती है यानी कि उसमें मॉइस्चर का कंटेंट नहीं होता। तो इसलिए जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं उनमें जंग बहुत जल्दी लग जाती है, और मरुस्थल की शुष्क वायु में जंग बहुत ही स्लो तरीके से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस वी यूज़ इन द किचन इज़ कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो हम गैस यूज़ करते हैं किचन में उसको LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, क्योंकि सिलेंडर में ये लिक्विड फॉर्म में होती है, बट जब ये बाहर आती है तो ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम चेंज A कहते हैं। और जब हम इसको जलाते हैं जो कि चेंज B है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दिस चेंजेस। तो इन नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो आंसर इज प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि जो प्रोसेस ए है वो सिर्फ फिजिकल चेंज है, वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आ रही है, उसमें कोई नई प्रॉपर्टी नहीं बन रही। लेकिन जो प्रोसेस बी है जिसमें जो गैस है वो बर्न हो रही है, तो बर्न होने के बाद कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है, क्योंकि उसमें से लाइट और हीट एनर्जी निकलती है, तो इसलिए वो एक केमिकल चेंज है। सो आंसर इज second. Next question is anaerobic bacteria digest animal waste and produce biogas. It's up चेंज ए। जो अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं यानी कि जो एब्सेंस ऑफ एयर में रेस्पिरेशन करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो एनिमल वेस्ट होता है उसको डाइजेस्ट करके बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको बदलाव ए कहा जाएगा। और द बायोगैस इज देन बर्न्ड एज फ्यूल, इट इज़ अ चेंज बी। और उस बायोगैस को जब बर्न किया जाता है तो इसको चेंज बी कहते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेन टू दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। सो इनमें से कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और इसके स्टेटमेंट को पढ़ के आपको अंदाज़ा लगाना कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो आंसर इज बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज, क्योंकि जो फर्स्ट है उसमें भी कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जो कि गैस है, और जो सेकंड है जिसमें गैस बर्न हो रही है उसमें भी कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है लाइक गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एनर्जी, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। सो आंसर थर्ड, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। Okay student, hope you understood the solution of this chapter. Please like, share and comment on the video, subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.